नेक्स्ट देखिए बेटा, पावरफुल असाइनमेंट। ये जो असाइनमेंट है, ये जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है, डिफरेंट क्वेश्चन देती है, सजेस्ट करती है, वो वाले क्वेश्चन है बेटे। ये नहीं कि हमने बनाए हुए हैं, सीबीएसई साइट के ऊपर जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर्स वाले, वो क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने किया है वो क्वेश्चन 15 to 45, इसमें से जितने मैक्सिमम हो जाए। वैसे ज्यादा कंसंट्रेट तो हम बेटा पहले एनसीईआरटी पे करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, फिर पावरफुल के ऊपर आएंगे। तो पहले ये वाले क्वेश्चन, इफेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए बेटा। फिफ्टीन देखिए, cos 210, तो इसको हमने रिड्यूस थोड़ी करना है बेटा। 210 तो बेटा 360 से डिवाइड थोड़ी करना है, 360 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, तो 210 आता कहाँ है? 90 है, ये 180 है, ये 270 है, तो 180 और 270 के बीच में कहीं ना कहीं आता है। तो इसको आप लिख सकते हैं cos 180 प्लस 210, तो बेटा यहाँ कहीं होगा 210, 210 डिग्री तो यहाँ होगा। तो 180 प्लस 30 लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस करेंगे तो 210 आएगा, 270 माइनस 60 करेंगे। कई बच्चे क्या सोचते हैं, 360 माइनस क्या करें, तो हमें तो एंगल को कम करना है, कम करना है तो 360 माइनस करेंगे तो बड़ा आएगा, फिर ज्यादा करेंगे। तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव cos है। 90 270 नहीं है तो cos का cos रहेगा, रिड्यूस एंगल 30 डिग्री, तो -√3/2 आ गया। किसी भी ढंग से कर सकते हैं। 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड में नेगेटिव। 90 या 270 है तो चेंज हो जाएगा, साइन में बाद में √3/2 आता है, तो बाद वाला एंगल है 60। कोई डाउट है तो आप बोले 1 2 3 4, ये 5 6 7 नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए। आप नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर 16 17 देखते, 16 करेंगे। टेंजेंट -1125 माइनस सम में बाहर आ जाएगा, माइनस सम में।
माइनस सब में बाहर आ जाएगा, किसको छोड़कर, कॉस और सेकेंड को छोड़कर, तो ये माइनस बाहर। आपको टेक्निक्स बताई ये ट्रिक। अब ये 360 से ज्यादा है तो 1125 को आप 360 से डिवाइड करके देख लें, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, 3 पे जाएगा, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये 360 इंटू 3 प्लस 45 है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और यह 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है बेटा, फर्स्ट ऑल पॉजिटिव 360 प्लस, कितनी भी रोटेशन रहते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं है, यदि 45 ही रह जाएगा केवल। एट, 9, 10, 11, कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा, फिर कोई डाउट है तो बेटा पूछिए इसमें नंबर। और देखिए आप 20 नंबर 15 से 45 तक ही है 20 नंबर। टेंजेंट 11 5/6, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई मीनिंग 180 डिग्री, आपको पता है। 330 कहाँ आएगा, 270 और 360 के नियरेस्ट है, 360 माइनस है 270 प्लस, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए, दोनों में से आंसर सेम आने वाला है, आपको पता है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव, 90 270 है, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट में पहले 1/√3 आता है। आपको पूछना काफी आसान है, आपने केवल स्टेप नंबर पूछना है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे आप आर.डी. शर्मा कर लो, चाहे कुछ और बुक कर लो, लेकिन ये बुक जो आपको क्वेश्चन दिए हैं स्ट्रिक्टली टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस 2 में भी जो हमने ये पावरफुल असाइनमेंट दी थी, इस बार उसके अंदर 80 में से 70 मार्क्स का असाइनमेंट में से था, क्योंकि सैंपल पेपर्स को इंक्लूड करती है, वो असाइनमेंट बनाई है, एक नई बुक बना दी। मतलब आपको केवल एनसीईआरटी लेनी है, फर्स्ट पेज पे हमने लिख के भी दिया है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी। अभी कोई डाउट 18 क्वेश्चंस तक, 18 स्टेप तक? और देखें बेटा फिर फर्दर क्वेश्चन 27 नंबर देखें, 27 नंबर, रब कर रहे हैं बेटा इसको। ये है बेटा cos 570, sin 510, sin -330, cos -390। इनकी वैल्यू नहीं। तो पहला क्वेश्चन उसी टाइप से बेटा, cos 570, तो ये 360 से ज्यादा है, लेकिन 2 पे तो नहीं जाएगा, तो 360 तो लिख लिए, और आगे 210 लिख लिए, इसका तो कोई फर्क नहीं। 210 कहाँ आएगा 180 और 270 के बीच में? थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड में कॉस नेगेटिव, 90 या 270 नहीं है,
तो पहले √3/2 आता है। वैल्यूज आपको याद करवा दी, ये नहीं है कि आपको बार बार टेबल बना के देखनी पड़े। डाउट है तो पूछिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर, 4 नंबर कैसे लिखिए बोलो। तो इसका आंसर तो -3√3/2 है। पैरेलली सभी sin 510 है, 150 यस 360 + 150, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। 180 - 30 तो जो अच्छा लगे, जैसे 180 - 30 लिख दिया, 90 + 60 भी लिख सकते थे भाई। 150 का है, 90 और 180 के बीच में है ना बेटा, 180 - 90 प्लस जो छोटा एंगल आपको 30 लगा, इसलिए आपने ये लिख दिया, sin 30 हो गया बेटा 1/2। इसमें पहले 1/2, फिर है बेटा sin -330, ये 5th नंबर, कोई डाउट है तो पूछना है। sin -330 माइनस सम में बाहर, इसमें भी बाहर आ गया, 360 तो 270 प्लस या 360। तो आपको 360 इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एंगल को कम करना है, ये 30 लिख दिया, जो ज्यादा स्मॉल एंगल है वो लिख दिया। 270 करेंगे तब भी, करेंगे तो 90 प्लस करेंगे तब भी आएगा आंसर, लेकिन 3-4 स्टेप्स हो जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 330, 270 और 360 के बीच में। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ आंसर 1/2 है। फिर देखिए बेटा cos -390, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं, cos 360 + 30, 360 का कोई फर्क नहीं, 360 ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, cos 30 √3/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 6 और ये 7 नंबर। पूछिए बेटा आप, √3/2 1/2, उधर भी √3/2 1/2, इसलिए कैंसिल हो गया ये। कोई डाउट और देखें बेटा, 37 से 41 तक देखिए ट्रायंगल वाले क्वेश्चन। रब करना है बेटा फिर इसको, तो ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए बेटा। 37 से 41 तक जो है ट्रायंगल के क्वेश्चन है। ट्रायंगल 10th में भी था, तो तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। तो कहीं पे भी दो एंगल्स का टोटल दिखाई दे, इसको 180 - 3 लिख दो। दो का टोटल दिखाई दे तो 180 - 3 लिख दो। 38 cos A + B + cos C, A + B को 180 - C लिख दो। दो का टोटल दिखाई दे 180 - 3, 180 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, 180 सेकंड में cos नेगेटिव 90 है, 270 नहीं है। टेंजेंट B + C/2, दो का टोटल है तो इसको 180 - A लिखेंगे। दो का 2 दोनों के नीचे शिफ्ट कर दिया, -θ को cos θ कहते हैं। कोई डाउट? 1 2 ये 3 ये 4, कोई डाउट है तो बोलो आप। कोई कंफ्यूजन बेटा? सिंपल है बेटा, 10th में भी था ऐसा क्वेश्चन, तो B + C 90 - A/2। क्वाड्रेटर वाले क्वेश्चन देखिए बेटा,
हमारे नहीं, आपके पास बेसिक में हमारे था नहीं इस टाइप का। एनसीईआरटी में था बेसिक में था स्टैंडर्ड बेटा इस वाली बुक में था नहीं। अब ठीक है बेटा। नेक्स्ट बताएं बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ही देखो। आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे बेटा। 4 एंगल्स का टोटल 360 होता है। sin A plus B plus sin C plus D। तो बेटा C plus D को आप लिखेंगे 360 माइनस A plus B, तो ये थीटा हो गया। ये 360 माइनस थीटा, में तो कुछ माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सी लिखा है तो कॉस और सेकंड पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो साइन ए प्लस बी। 360 माइनस फोर्थ में कॉस क्या साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस। 90 270 नहीं है तो साइन का साइन रहेगा, रिड्यूस एंगल ए प्लस बी, तो ये बेटा कैंसिल हो गया और 0 आ गया। फोर्टी 45 ये साइक्लिक क्वाड्रेंट है। साइक्लिक में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का जो टोटल है वो 180 होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल का, तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 होता है। रूल है 45 दिस इज cos A plus cos B plus cos C plus cos D। तो ए बी दो एंगल है, सी डी को भी ए बी में लिया हो, कैसे? इसको 180 माइनस ए लिख सकते हैं, इसको 180 माइनस बी लिख सकते हैं। ए बी को कुछ नहीं कहना, cos A प्लस cos B माइनस cos थीटा कैंसल 0। बेटा स्टेप्स पूछिए। 42 क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको या 45 में कोई डाउट है तो बोल रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। तो अभी तक हमने क्या कवर किया बेटा, आपको क्या होमवर्क किया आपका? एक तो आपको बेटा 3.2 कंप्लीट करनी है। और 3.3 के क्वेश्चन कौन से? 1 to 4, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 ऑफ व्हाट? ये काम है। 3.3 के बाकी बाकी अभी उसके फार्मूले बताएंगे बेटा, बहुत स्लो चलते हैं ताकि ढंग से समझ में आए। भाई सारे फार्मूले एक बार बता के फिर क्वेश्चन करें तो उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। फार्मूले कब समझ में आते हैं? जब आपको उसकी एप्लीकेशन करते हैं, नहीं तो समझ नहीं आते हैं, नहीं तो फिर सारा मिक्स हो जाएगा और स्पोच हो जाएगा। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोले भाई आप। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। काम अच्छे ढंग से करेंगे। कल आपकी क्लास होगी 6 बजे, कल इवनिंग में मैसेज भी कर देंगे हम।